एक बार बोलिए सतगुरु भगवान की जय। सत्संग जी दास इस मार्ग में अभी कदम ही रखा है। दास को बहुत कुछ जानकारी नहीं है कि मार्ग कैसा है, हमें कैसे चलना चाहिए, लेकिन जो महापुरुषों की वाणी सुनी है या पढ़ी है तो महात्मा कबीर साहब जी की एक वाणी है कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधो संग में सो वैकुंठ न होए। राम बुलावा भेजिया यानी कि कबीर साहब जी कह रहे हैं कि राम ने जब उनके लिए बुलावा भेजा है भाई अब तुम वापस आ जाओ, कबीर साहब जी रोने लगे। क्यों रोने लगे? कि जो सुख साधु संग में, जो सुख साधु के संग में है वह सुख वैकुंठ में भी नहीं है। क्योंकि हर एक इंसान अपने जीवन में सुख की तलाश करता है और जब तक उसके जीवन में किसी संत महापुरुष का पदार्पण ना हो तब तक वह इंसान परम सुख से अछूता रह जाता है। संत का पदार्पण ही हमारे जीवन में वह सबसे अच्छा अवसर, वह सबसे अच्छा मौका, वह सबसे अच्छा समय होता है कि जिस समय संत हमें हमारे जीवन का उद्देश्य बताता है कि भाई तू अपने आप को जान, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, तू राम की अंश है। राम ने तुम्हें संतों के माध्यम से अपने पास बुलाने के लिए संदेशा भेजा है, लेकिन हम नादान जीव इस बात को समझ नहीं पाते कि संत के रूप में हमारे बीच में संसार में राम ही बोल रहा है, राम ही हमें समझा भी रहा है, राम हमें चेता भी रहा है, लेकिन हम अज्ञानतावश पहचान नहीं पाते और धोखे में रह जाते हैं। क्योंकि राम ही है संसार में, सबके अंदर राम ही बोल रहा है, लेकिन वह इंसान धन्य है, भाग्यशाली है जो शरीर में आने के बाद संतों के बताए हुए मार्ग पे चल करके अपने अंदर की राम को पहचान लेता है और अपने अंदर के राम को पहचान करके उस राम के स्वरूप को देख करके उस स्वरूप में अपने स्वरूप को विलीन कर देता है। क्योंकि संतों ने कहा है कि राम रूप को जो लखे सो जन परम प्रवीण, सो जन परम प्रवीण, वेद और लोक बखाने। इस संसार में तमाम प्रकार के ज्ञानी मिलेंगे, कोई व्यापार में अपने मन को लगाए हुए है, कोई मान बढ़ाई में लगाए हुए है, कोई पद प्रतिष्ठा में लगाए हुए है, लेकिन संतों ने जो कहा है कि वह इंसान परम प्रवीण, परम ज्ञानी है जिसने राम के रूप को लख लिया है। क्योंकि इसको लोक और वेद बखाने, संसार भी कहता है भाई कि साथ में तेरे कुछ नहीं जाएगा, तेरा सारा ज्ञान, सारा धन, सारा छल कपट, सारी चतुराई यहीं पे रह जाएगी। ये तो तूने अपने जीवन में राम नाम के धन का कुछ संचय किया है, तो वही राम नाम का धन तेरे साथ जाएगा। क्योंकि राम नाम का धन सच्चा धन है। इसलिए मीराबाई जी ने भी कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो सबसे अमोलक धन जिसकी कोई कीमत नहीं है, अमोलक धन है, अमोलक जिसका हम कोई कीमत नहीं लगा सकते, वह राम नाम का धन हमें संतों के चरणों में सर झुकाने से मिलता है, उनके सामने बैठने से मिलता है, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलने से मिलता है। यदि जैसे शिक्षक है सभी बच्चों को शिक्षा तो देता है समान रूप से, कोई भाग्यशाली बच्चा है जो शिक्षक के कहने के अनुसार जीवन को गुजारता है,
उसी प्रकार से ये मानव जीवन को देखा जाए तो एक शिष्य की भांति है। हर पल, हर घड़ी, हर समय इंसान कुछ न कुछ सीखता रहता है, लेकिन इंसान भाग्यशाली है। हम सब भाग्यशाली हैं कि सदगुरु के चरणों में आए हुए हैं। अब हमें सदगुरु के चरणों में शीश को झुकाने के साथ ही साथ अपने अहम को भी झुकाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अपने अहम को नहीं झुकाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। शीश तो आसानी से झुक जाता है, लेकिन अहम जल्दी जाता नहीं है। अहम कब जाता है? जब परमेश्वर की विशेष कृपा हो, सदगुरु की विशेष कृपा हो और हम अपने अहम को देखें कि मेरा अहम हमको कहाँ कहाँ बांध रहा है। जब तक अपने अहम को देखेंगे नहीं, तब तक अपने अहम को हम खत्म नहीं कर पाएंगे। और अहम को खत्म करने के लिए हमें निज का ध्यान करना पड़ेगा, निज को पहचानना पड़ेगा, निज को देखना पड़ेगा। जब निज को अपने आंख बंद करके देखते हैं, हमारे अंदर बवाल मच जाता है कि भाई हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं, जैसे तालाब में काई लबालब भरी होती है, अगर हम उस पर डंडा मारते हैं तो काई फट जाती है, पुनः अपनी जगह पे आ जाती है। लेकिन जब हम थोड़ी थोड़ी काई निकालना शुरू कर देते हैं तो एक दिन वो काई पूरी तरह साफ हो जाती है और तालाब का पानी निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो बुराई भरी हुई है, हम सत्संगों में जाते हैं तो डंडा मारने की भांति होती है। लेकिन यदि हम सत्संगों में जाएं और ध्यान करें निज रूप का, तो थोड़ी थोड़ी बुराई भी निकालेंगे तो एक न एक दिन हमारा जीवन भी निर्मल हो जाएगा और प्रभु के पाने के हम लायक बन जाएंगे। फिर प्रभु हमें बुलाएगा, आजा भाई तेरी जगह मेरे पास सुरक्षित है। हम सबकी जगह सुरक्षित है। तो भाई हम सब सतगुरु की बातों को अपने जीवन में उतार करके सांसारिक जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मिक जीवन को पाए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए मालिक ने हमें मानव का तन दिया है। तीन शब्दों के साथ दास वाणी को विराम देता है। धन सतगुरु, धन साथ संगत जी, धन साथ संगत जी।